हेलो, दिस इज़ मुकेश यादव। वेलकम बैक टू द चैनल मैथ सुपरविज़न। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है, इसकी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं 12th के, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एकदम स्किप न करें और पूरा देखें। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम नंबर 3। क्या कह रहा है, रिलेशन फंक्शन की है, ठीक है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय इसमें एलिमेंट से रखे हैं 1 2 3 4 5 6 में एक रिलेशन डिफाइन है R, ये समुच्चय है और इसमें एक रिलेशन डिफाइन है R इक्वल्स टू A कामा B सच दैट B इक्वल्स टू A+1। मतलब कहने का B जो है वो A से क्या है, एक ज़्यादा है। A कामा B, R में अवयव कैसे होंगे, A कामा B टाइप के होंगे। बाद वाला क्या है B, देखो B क्या है, A से एक ज़्यादा है, मतलब बाद वाला अवयव पहले वाले से एक ज़्यादा होगा। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। मतलब हमको चेक करना है कि रिलेशन डिफाइन है इस सेट पे, तो हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चेक करते हैं जी, कैसे करेंगे। तो वही पुराना वाला सॉल्यूशन डाल लेंगे, हिंदी में आप हल लिखेंगे। A इक्वल्स टू 1 2 3 मान लिया हमने, सेट जो है दिया है इसको A मान लिया, ठीक है। अब R जो रिलेशन हमारा डिफाइन है वो R इक्वल्स टू A कामा B सच दैट B इक्वल्स टू A+1 है। तो रिलेशन हमारा है B इक्वल्स टू A+1। अगर हम A की वैल्यू क्या ले लें भैया, 1 ले लें। A की वैल्यू क्या ले लें, 1, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर A की वैल्यू 2 लेंगे तो B 3 आएगा, A की वैल्यू 3 ले लेंगे B 4 आएगा। ऐसे A की वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो B कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा जी, अगर हम A की वैल्यू कितनी ले लें, 5 ले लें, कितनी ले लें 5, तो B एक ज़्यादा मतलब 6 होगा। B कितना होगा, 6, तो B कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। वही यहाँ तक लिखा है कि 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6। अब हम A की वैल्यू क्या 6 ले सकते हैं। अगर A की वैल्यू 6 ले लोगे तो B कितना आएगा, 6 से एक ज़्यादा 7, 6 से कितना आएगा 1 7, मतलब अब एलिमेंट आएगा। अगर A की वैल्यू 6 ले ली तो B आएगा 7, लेकिन 7 तो तुम्हारे सेट ही में नहीं है, तो R में कहाँ से आ जाएगा भैया। 7 क्या A में बिलोंग कर रहा है ही नहीं, तो जब 7 होगा नहीं तो A की वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते। यहीं पे क्या कर देंगे, इस रिलेशन को क्लोज कर देंगे। बात समझ में आई इतनी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं किसकी। हमको ये दिखाना था स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, अगर A में बिलोंग कर रहा है, सेट हमने A लिया है तो एक स्मॉल a हमने एलिमेंट मान लिया जो A में है, तो A कामा 1 इसमें होना चाहिए R। लिखा क्या, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब A के जितने भी अवयव होंगे तो R में उसकी फोटो कॉपी होगी। मतलब A का अगर A में 1 है तो R में 1 कामा 1 होना चाहिए। यहाँ A में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, तो R में क्या होना चाहिए था, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। देखो पेज से समझाते हैं। यहाँ पे A हमारा जो रिलेशन डिफाइन है उसमें क्या है, सेट। देखो A में अवयव कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यही तो हैं। ये हमारे हैं A के एलिमेंट्स, और ये जब हमारे A के एलिमेंट्स हो गए तो R में क्या होगा जी, R में होना चाहिए था स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है कि अगर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A है तो R में A कामा A होगा, R कामा A होना चाहिए। और A के अवयव हैं A सारे, तो R में क्या होना चाहिए था, पहला 1 कामा 1 होना चाहिए था, फिर 2 कामा 2 होना चाहिए था, ऐसे सबके लिए एंड सो ऑन कहाँ तक, 6 कामा 6 तक। A अगर सारे R में हो जाएं तो हम कह देंगे R हमारा क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन यहाँ R हमारा भैया कैसा है, इस तरीके का है, तो इसमें 1 कामा 1 ही नहीं, 2 कामा 2 नहीं है, ठीक है, तो R स्वतुल्य नहीं होगा। लिखेंगे कैसे, अब कोई भी एक एलिमेंट ले लो, हमने कह दिया कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है A में, तो 1 कामा 1 R में है नहीं, तो R स्वतुल्य नहीं होगा। सममित क्या कहता है भैया, सममित कहता है कि अगर A कामा B, मतलब A के अवयव होने चाहिए, मतलब रिलेशन हमारा किस पे, उस सेट में डिफाइन होना चाहिए। अगर A कामा B R में है तो B कामा A भी होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए एकदम। A कामा B है तो उसका उल्टा B कामा A भी R में होना चाहिए। तो सममित के लिए जो सममित होता है
उसके लिए कभी भी इसको नहीं देखना है, सेट को नहीं देखना, इस रिलेशन को देखो। किसको? इस रिलेशन को बार बार। इसमें भैया क्या कह रहा है, अगर a कामा b है तो b कामा a भी होना चाहिए। यहाँ 1 कामा 2 है तो 1 कामा 2 का उल्टा क्या होता है, 2 कामा 1। क्या है इसमें 2 कामा 1, तो r में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो r क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। ऐसे 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 है क्या, इसका उल्टा क्या होगा, 3 कामा 2, r में है ही नहीं, तो r सम्मित नहीं होगा। अगर इसके लिए सेटिस्फाई हो जाता फिर इस पे चेक करते, इस पे चेक करते, इस पे सबके लिए सेटिस्फाई होता तब ये सम्मित होता। ठीक है, तो है ही नहीं, एक नहीं है तो फिर किसी के लिए आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, हमने कहा कि 1 कामा 2 r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 कामा 1 r में है ही नहीं। 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसको जी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो जाएगा, r सम्मित भी नहीं है। अब संक्रामक क्या कहता है कि अगर 3 एलिमेंट a कामा b कामा c a में हैं, अगर a कामा b r में है और b कामा c r में है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर जो b पे ख़त्म हुआ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर b से शुरू होना चाहिए, b से भी कैंसिल, तो a कामा c r में होना चाहिए। अब यहाँ हमने देखा a भी किससे देखा जाएगा, सम्मित और संक्रामक हमेशा रिलेशन से देखा जाता है, किससे, r से। यहाँ हमने देखा 1 कामा 2। अब ऐसा कोई ध्रुवक्रमित युग्म जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जो 2 से शुरू हो, 1 ये शुरू हो रहा है और कोई है नहीं है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल। क्या 1 कामा 3 r में है, कहीं नहीं है जी। क्या है, वही हमने दिखा दिया कि 1 कामा 2 r में है और 2 कामा 3 r में है, लेकिन इट इम्प्लाइज दैट, इसको क्या बोलते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। r क्या है, संक्रामक भी नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे की प्रॉब्लम क्या कह रही है। कह रही सिद्ध कीजिए कि r में r कैसा है, r, अब ए आर कौन सा है, ये सेट है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक बात समझ लो, सिद्ध कीजिए कि r में r इक्वल्स टू a कामा b सच दैट a जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, b से। द्वारा परिभाषित संबंध r सतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सिद्ध करना है हमको। ठीक है, क्या होना चाहिए, सतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इतनी बात। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए r में, तो r एक बार समझ लेते हैं। r क्या होता है जी हमारा, r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इतनी बात समझ में आई। मतलब इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होंगे, तो इसमें एलिमेंट होंगे माइनस अनंत से लेकर यहाँ पे -1 रहा होगा, 0 रहा होगा, 1 2 ऐसे प्लस अनंत तक। इसमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब क्या होगा, माइनस अनंत है, यहाँ ऐसे माइनस मान लो 4 है, यहाँ -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे। मतलब इसमें फ्रैक्शन वाली भी होंगी। इसमें हम ले सकते हैं कितना, 3/2। ठीक है, ऐसे 5/2, ऐसे जितने भी हैं, √13 इसी में होगा। अंडर वाली, फ्रैक्शनल, रेशनल, हर तरीके की एलिमेंट्स इसमें होंगे, r में होंगे। दुनिया की सारी नंबर्स कितने आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमको यही दिखाना है। तो हमारा रिलेशन क्या है, r इक्वल्स टू a कामा b सच दैट a लेस देन r इक्वल्स टू होना चाहिए b से। ठीक है, तो जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे उसके लिए एक सेट होना चाहिए। यहाँ सेट r था, पहले वाले में अगर बात करें तो यहाँ भी हमारा एक सेट था, क्या, a था। ठीक है, रिलेशन किसी न किसी सेट पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस वाले की। तो हमारा a दे रखा है, तो स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य क्या कहता है, अगर a r में है तो इसके लिए a कामा a r में होना चाहिए। मतलब दुनिया के सारे एलिमेंट्स r में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं। देखो r में कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो हम कहेंगे r में माइनस अनंत से लेकर गुरुजी प्लस अनंत तक होती हैं। इतना हम जानते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए r कब स्वतुल्य होगा,
जो रिलेशन हमारा डिफाइन था वो कब समतुल्य होगा, जब इसमें सारे एलिमेंट्स हों, जैसे माइनस अनंत से पहला हो, इससे कम ऐसे एट सो ऑन, -2, 2 होना चाहिए, -1, 1 होना चाहिए, ठीक है, 0, 0 होना चाहिए आर में। ऐसे अगर प्लस अनंत तक चले जाएँ तो प्लस अनंत, अनंत, समझ में आया। ये सारे अवयव होने चाहिए थे आर में समतुल्य होने के लिए, और आर तो हमारा इस तरीके से डिफाइन है। अच्छा, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो आर की बात कर रहे हैं, आर में ए कामा बी टाइप का एलिमेंट होगा, लेकिन होगा कैसा, ए या तो बराबर हो बी के या छोटा हो, तो बात बन गई हमारी जी। अब दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स ले लो सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर माइनस अनंत ले लिया तो भैया ये बराबर तो होता है माइनस अनंत के। इसका मतलब क्या होगा, माइनस अनंत किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आर में वो अवयव होना चाहिए या तो दोनों बराबर हों या एक पहले वाला दूसरे से छोटा हो, और यहाँ माइनस अनंत जो है इससे क्या है, बराबर है। ऐसे अगर हम ले लें -2 बराबर होता है -2 के, तो -2 किस में होगा, आर में होगा जी। तो दुनिया के जितने भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, वो सब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वो तो आर में होंगे जी। वो किस में होंगे, इस आर में होंगे। किस वाले आर में, इस वाले आर में होंगे जी। तो इसको हम जनरल एलिमेंट्स की तरह लिखेंगे। वही वाली पहले डेफिनेशन लिख दी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब हमने मान लिया कि एक्स आर में है, एक जनरल एलिमेंट ले लिया। अब क्या सबके लिए दिखाओगे माइनस अनंत प्लस अनंत, ठीक है, -50 -100, ये नहीं दिखाना। इट इम्प्लाइज इट, जब आर में ले लिया तो एक्स क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा एक्स से, होगा जी। कोई भी दुनिया का एलिमेंट हो वो बराबर तो होता है स्वयं के, ठीक है। तो जब इस बराबर होगा स्वयं के, इट इम्प्लाइज इट क्या कह सकते हैं, एक्स कामा एक्स किस में होगा, आर में होगा। क्यों होगा भैया, आर में वही होगा जो या तो इससे छोटा हो या बराबर हो, और एक्स के बराबर होता है। केवल इस वाली कंडीशन को देखो, लेस देन से कोई लेना देना नहीं। इसको देखो इक्वल वाली, तो एक्स बराबर होता है एक्स के, तो आर में होगा, तो एक्स कामा आर में, आर समतुल्य हो गया। अब बात करते हैं सममित की। सममित क्या कहेगा भैया कि अगर एक्स कामा बाई है तो बाई कामा एक्स होना चाहिए, मतलब ए कामा बी हो तो बी कामा ए होना चाहिए। अब यहाँ पे आर में तो सारे एलिमेंट्स के लिए सही होना चाहिए, तो सममित है ही नहीं। क्यों, हम मान लेते हैं कि 1, 2 है वो आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक जो है वो छोटा है 2 से, बिल्कुल है। एक भैया छोटा नहीं होता है, छोटा होता है 2 से। अब इक्वल की नई कंडीशन देखेंगे, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ एक क्या है, 2 से छोटा है, लेकिन क्या भैया 2 1 से छोटा है, तो 2 डज नॉट इक्वल आर लेस देन किसके, बन के, 2 डज नॉट इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू किसके, बन के। इट इम्प्लाइज दैट, हम क्या कहेंगे, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भैया, एक तो 2 से छोटा होता है, लेकिन 2 1 से छोटा होता नहीं है। और ये यही कह रहा आर में आएगा वही जो पहले वाले से, पहला वाला दूसरे से छोटा हो या बराबर हो। यहाँ तो भैया छोटे ही नहीं है इससे, ना तो ये बराबर है, 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही 2 1 के बराबर है। तो हम कह देंगे 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सममित भी नहीं है। अब संक्रामक की परिभाषा क्या कहती है भैया, संक्रामक क्या कहता है कि अगर एक्स कामा बाई आर में है, बाई कामा जेड आर में हो, तो बाई से बाई कैंसिल, एक्स कामा जेड आर में होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि एक्स कामा बाई आर में है, तो एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू बाई हो जाएगा जी। फिर बाई कामा जेड आर में मान लिया, तो बाई लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो गया, जेड हो गया। अब 1 और 2 से एक्स छोटा है बाई से, एक्स बाई से छोटा है, अब बाई जेड से छोटा है। जब एक्स बाई से छोटा हो गया, बाई किसी से भी छोटा हो, जब एक्स बाई से छोटा है तो बाई अगर जेड से छोटा है तो एक्स जेड से नहीं छोटा हो जाएगा। समझो बात क्या है, हमने लिखा है एक्स बाई जेड। हमने कहा कि एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू बाई और बाई लेस देन आर इक्वल्स टू जेड। अब हम लिख लेते हैं एक्स बाई जेड। एक्स छोटा है बाई से, हम मान लिया एक्स 1 है तो बाई 2 है। देखो एक्स 1 2 से छोटा होता है, और बाई छोटा जेड से, इसको 3 मान लो, तो 2 छोटा है 3 से, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो 1 छोटा हो गया 3 से, ठीक है। तो अगर एक्स बाई से लेस देन आर इक्वल है और बाई जेड से लेस देन आर इक्वल है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन आर इक्वल हो जाएगा जेड। यही हमने दिखाया है यहाँ पे। क्या दिखाया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक्स लेस देन आर इक्वल टू जेड। जब ए इससे छोटा हो गया, और यही हमारा रिलेशन कह रहा है,
पहले वाला ए लेस देन आर इक्वल टू बी टाइप के आएंगे तो ये इसका मतलब क्या है, एक्स कामा जेड किस में होगा, आर में होगा। तो यहाँ एक्स कामा जेड आर में हो गया तो आर क्या हो गया, संक्रामक हो गया। ठीक है, अब पांचवें सवाल की बात करते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट ए जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू है बी क्यूब के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो आर किस तरीके से है, हमारा ए डिफाइन है किसमें, आर ए में है। ए बी सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइन है एक संबंध आर, इस तरीके से। तो स्वतुल्य क्या कहेगा, स्वतुल्य कहेगा कि अगर ए आर में है तो ए कामा ए आर में होना चाहिए जी, और वास्तविक संख्याओं में दुनिया की सारी संख्याएं आ जाएंगी। अच्छा जी, एक मिनट यहाँ पे समझो, हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन है आर इक्वल्स टू ए कामा बी, ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब। तो दुनिया की जितने भी पूर्णांक हैं वो बात सही हो जाएगी। देखो जैसे आर में हमने मान लिया एक, तो एक लेस देन आर इक्वल्स टू होगा एक क्यूब से, बिल्कुल होता है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक बराबर होगा एक के क्यूब से। दो लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दो के क्यूब से। दो छोटा होगा, दो का क्यूब कितना होता है, 8 से। भैया दो के क्यूब से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, 2 कामा 2 किस में होगा, आर में होगा। ऐसे 3 कामा 3 होगा, क्योंकि 3 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। तो सारे इंटीजर्स जो आर में होंगे, सारे जो इंटीजर्स हैं आर में होंगे वो तो सेटिस्फाई कर जाएंगे कंडीशन। लेकिन बटे वाली संख्या कहाँ ले जाओगे भैया, स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, दुनिया के सारे अवयव जो इस आर में हैं तो क्या होना चाहिए, ए कामा ए आर में होना चाहिए। अब हम भैया 1/2 ले रहे हैं, हम कहें 1/2 आर में बिलोंग कर रहा है, कहाँ कर रहा है जी, क्या 1/2 जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू होगा 1/2 के क्यूब से। दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होंगी, 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। यहाँ है 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 लेस देन आर इक्वल्स टू 1/8 भाग करो, दशमलव लगाएंगे, 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16/4, 8 पंचे 40। तो ए वाला कितना हो गया, ये 0.5 के लेस देन होगा 0.125 से, कभी नहीं होगा। तो ना तो ये बराबर है ना ही लेस देन है। इसका मतलब जितनी भी बटे वाली संख्या हैं उसके लिए हमारा ये जो आर है वो सममित नहीं है। वही हमने लिखा है, माना 1/3 बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भैया, 1/3 ना तो छोटा होगा ना ही बराबर होगा 1/3 के क्यूब के। 1/3 डज नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू 1/3 के क्यूब के, तो आर सममित नहीं है, सॉरी स्वतुल्य नहीं है। अब सममित में भी यही होता है कि अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। अब दुनिया के कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, हमने कहा 1 कामा 2 आर में है भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि 1 2 है वो लेस देन है 2 के क्यूब से। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ दोनों नहीं देखने हैं, या तो लेस देन वाली सेटिस्फाई हो जाए या इक्वल वाली हो जाए। भैया 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन क्या 2 छोटा होगा 1 के क्यूब से, 2 ना तो छोटा है 1 के क्यूब से, क्योंकि 2 1 का क्यूब 1 होगा, और ना ही बराबर है 1 के क्यूब से। लेकिन 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू 1 क्यूब, तो 2 कामा 1 आर में है ही नहीं, हमने 1 कामा 2 लिखा था। और सममित की यही डेफिनेशन होती है, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। तो जब 1 कामा 2 आर में है लेकिन 2 कामा 1 आर में नहीं है तो आर सममित नहीं है। ऐसे संक्रामक की बात कर लेते हैं, संक्रामक की बात कर लो जी, क्या हो जाएगा, हमने कहा 2 कामा 1.3 डज बिलोंग्स टू आर, और भैया 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू होगा किसके, 1.3 के क्यूब के। देखो इसको समझते हैं कैसे होगा जी, 2 हम कह रहे हैं लेस देन आर इक्वल्स टू 1.3 का क्यूब, बिल्कुल। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, कितना होता है 2197, और 3 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 13 का क्यूब हो जाएगा 1.3 का क्यूब कितना हो जाएगा 2.127। तो 2 जो है वो छोटा होता है 2.127 से, ये बात सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन ए वाली हो गई, तो 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 1.3 के क्यूब से। अब हमने ले लिया कि 1.3 कामा 1.1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, 1.3 जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू होना चाहिए 1.1 के क्यूब के, है भी भैया। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 13 31, और यहाँ जब 11 1.1 करेंगे तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.331 हो जाएगा। ठीक है,
क्यों हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये आएगा 13, 31 और 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ, और एक जो है यहाँ हम क्या कह रहे हैं 1.3 जो है वो लेस देन है 1.11 है भी। ये देखो 1.3 जो है वो हमेशा छोटा होगा 1.33 बन के, ये 1.3 है, यहाँ 331 है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन 1 और 2 से क्या 2 भैया बिलोंग करेगा 1.1 को? डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कभी भी छोटा या बराबर नहीं होगा 1.1 के क्यूब के, क्योंकि ये होगा 1.331 और जबकि 2 जो है तो ये 2 से क्या है छोटा है, जबकि ये कह रहा है कि 2 छोटा है इससे। तो जब ये नहीं हुआ तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, R संक्रामक नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब लास्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 to 3 में R इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है, सम्मित है परंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। तो हमने इसको A के बराबर मान लिया, A = 1 to 3, और R में जो दिया था रिलेशन 1, 2, 2, 1। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य कहता है कि A के जितने अवयव हैं उनका डबल R में होना चाहिए। तो हमने मान लिया A के में बिलोंग कर रहा है, क्या 1, 1 R में है? नहीं है। तो हम कह देंगे R जो है वो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित क्या कहता है? सम्मित किस में देखा जाता है? R में। R में देखो 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1 है, R सम्मित है। तो लिख देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज 2, R बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर ऑल का मतलब सभी 1, 2 किसके अवयव हैं? इसके अवयव हैं। R सम्मित हो गया। संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक भी देखेंगे इसमें 1, 2 और 2, 1, 2 से 2 कैंसिल, 1, 1 के R में है? नहीं है, R संक्रामक में होगा, ही लिखा है हमने कि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको प्रॉपर अपने घर पे कई बार रिवाइज करते रहें, तभी जो है आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। और आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।